जो कहते हैं कि हम अयोध्या खो चुके हैं, राम बाबरी खो चुके हैं, अब हम ये नहीं खोएंगे, तो बौको मत। हम लेना भी जानते हैं। अगर तुम्हें ये इतना ही ऐतराज है हिंदुओं से, तो फिर मंदिर के आगे जहाँ मूर्ति बनी है, जहाँ कमल के निशान बने हैं, जहाँ भगवान जी की मूर्ति बनी है, जहाँ घंटा बना है, जहाँ शिवलिंग है, वहाँ नमाज क्यों पढ़ते हो? तो नमाज पढ़ने के लिए तुम्हें मस्जिद चाहिए ना, तो फिर गली में नमाज क्यों पढ़ते हो, रास्ताओं में नमाज क्यों पढ़ते हो? लेकिन बात ये आती है ना, ओवैसी साहब कहते हैं कि 1991 का जो एक्ट है वो एक्ट आ जा रहा है सामने, इसलिए चाहे मंदिर हो फिर भी वह मस्जिद रहेगी। कैसे रहेगी? ये चाल से बनवाया गया था। 1991 का एक्ट बना है, चाल से बनवाया गया था कि जहाँ पे जो है वैसा ही कर दो कि हमारे वोट हमारे वोट जो है, जो हमारे गोद में बैठे रहें, इसीलिए वो वोट बने थे कि हमारे वोट हमारे बने रहें। ये अमातुल्लाह खां अगर शाहीन बाग में तोड़ा जाता है, वहाँ पहुँच जाता है, बाकी दिल्ली में गरीब जनता का घर तोड़ जाता क्यों नहीं जाता है? वहाँ आम आदमी का कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं जाता है? तो ये वो हाल है। बात ये निकल के आती है कि जिस तरह से पूरे देश में इस समय हालात हैं, मदनी साहब का जो बयान आया, मदनी साहब तो कहते हैं कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। मदनी साहब के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो मदनी साहब रोक पाए। हम मंदिर ले लेंगे, कानून से ले लेंगे, अगर लड़ने पे आई तो लड़के भी ले लेंगे, पहले हम लड़ते नहीं हैं, पहले कानून से लेंगे हम। इनके कहने पे जो कानून बने हैं वो कानून से ही हमें अदालत पे पूरा विश्वास है, इन लोगों को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पे फैसला सुनाया, वही ओवैसी भौंकने लगा, हम नहीं देंगे, वहाँ पे करके देखें। ये सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, हमारे उच्च न्यायालय को बिका हुआ बता दिया। आज उसके कह रहे हैं कानून से मैं लूँगा कि वो कानून है। अब कैसे मान रहे हो? जब एक कानून, एक संविधान मानते हो ना, तो फिर काहे को जी अपना सरिया कानून लगा रखा है तुमने हिंदुस्तान में? एक ही कानून पे रखो ना। लेकिन जो वीडियोग्राफी आई है, ओवैसी साहब तो फिर भी कह रहे हैं कि वो फव्वारा है। कहीं ना कहीं ओवैसी साहब हमें तो ये पता है, ओवैसी के बाप अगर डीएनए दिखा दिया जाए तो ओवैसी के बाप हिंदू निकलेंगे, इसीलिए वो डर रहा है। ओवैसी के बाप हिंदू थे, अभी दिखा लो, मैं सबके दिखा दूंगा। वो अपने बाप का नाम बता जाए, दादा परदादे को मैं बता दूंगा, अपने 6 पीढ़ियों के नाम बता दूंगा, और वो अपने 3 पीढ़ियों के नाम बता दे। उसके बाप का क्या था, उसके बाप का, दादे का, परदादे का क्या नाम था, असली बता दे। चौथे का बता नहीं पाएगा क्योंकि वो हिंदू निकलेगा। चौथा हिंदू निकलेगा, चौथी पीढ़ी का नाम नहीं बता पाएगा वो। तो आप हिंदू कह रहे हैं, लेकिन वो तो हिंदू निकलेगा। लेकिन उनके भाई तो औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं। वो ये भी कहता है, यही तो हमारे हिंदुस्तान में कमी है, वो हिंदुओं के लिए गाली दे सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। ना विपक्ष उंगली उठाएगा, ना कोई उंगली उठाएगा। जहाँ किसी ने मुस्लिमों के लिए अब शब्द निकल गया, उनके पीर पैगंबर पर कोई भी टिप्पणी निकल गई, हाय तौबा जब विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले, केजरीवाल, तो आड़ू झाड़ू वाले, साइकिल वाले माथा पीटेंगे, आखिर क्या उसे करवा लेंगे। रिजवी त्यागी, जो त्यागी बने, उन्होंने क्या कह दिया था? उन्होंने असियत उनका सब लिख के दे दिया था। कई ऐसे मुस्लिम हैं जो उन्होंने धर्म छोड़ के, उत्तराखंड की 3 फैमिली हैं, उन्होंने भी इस्लाम छोड़ के सब उनकी कमी निकाल रहे थे, चैनल पर बहस हो गई थी। उन्होंने सब दिखाया कि हमारे यहाँ पे कमी है, हमारे धर्म में ये कमियाँ हैं, ये सुधरना चाहिए। बस वो गद्दार हो गए, उनके फतवा चाल लगा दिया, क्योंकि हिंदुओं में फतवा चलता नहीं है। अभी आप देख लो, टैक्स भरेंगे मंदिर, टैक्स भरेंगे हमारे गुरुद्वारे, इनके मुसलमानों में मस्जिद वाले मजार वाले, राजस्थान में कितनी बड़ी अजमेर, कोई भरते हैं वहाँ के? नहीं भरेंगे ना, क्योंकि उन्होंने हमारे जो 70 साल जो गांधी फिरोज खान ने राज करा था ना, उसमें सब उनके लिए कानून बना रखी, इसीलिए वो फूलते हैं। इसीलिए मदनी कहता है कि अगर हमें पता होता तो हम उसे हटवा देते, क्योंकि उसे अपना अपमान, उसे औकात पता थी कि कभी ना कभी हमारा सत्ता आएगा, हमारे भाई, हमारे सौतेले भाई की सरकार आएगी, मगर इस बार नहीं आई उसकी सौतेले भाई की सरकार, अखिलेश की। लेकिन एक बात समझने वाली होगी, जिस तरह से मदनी के खलेरा की सरकार नहीं आई, खालू की सरकार, मदनी खालू की सरकार नहीं आई, इसलिए अब वो रो रहे हैं, अब ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन बात ये निकल के आ रही है, जिस तरह से जो
कमल के फूल स्वास्तिक के निशान निकले हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। जो अपने बाप को बाप ना माने वो हो वैसी। हम तो ये मानते हैं, हमने कमल का निशान देखा है, हम तो अपना बाप हम मानते हैं, हिंदू धर्म है, मैं अपने बाप को बाप मानता हूँ। वो नहीं मानते, वो गैर को बाप बनाना चाहते हैं, वही उनकी फितरत है, वही उनके आकाओं ने करा, वही वो वैसे कर रहे हैं। मंदिर के लिए मस्जिद थोपना चाह रहे हैं कि उन्हें पता है कि हमारे बाप पहले कौन थे, अब हम वही बाप बना, हम तो बाप गैर को बनाएंगे। कहते हैं दीने इलाही के तहत मंदिर और मस्जिद एक ही तरह के बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे बताइए? कहीं पर भी देख लीजिए, सऊदी अरब वगैरह चले जाओ, वहाँ पे तो कहीं मूर्ति नहीं देख रहे हैं हम। मस्जिद में भगवान जी की नहीं फूल ओम के चिन्ह देख रहे हैं, नहीं कमल के निशान देख रहे हैं, नहीं चरण पादुका देख रहे हैं, नहीं शिवलिंग देख रहे हैं किसी मस्जिद में। बाकी किसी मस्जिद में क्यों नहीं है? इन्होंने सिर्फ ये करा है, धर्म भ्रष्ट करा है हिंदू लोगों को। कुछ जयचंदों की बदौलत आज हम जो हैं इस बात पे कि ये बार बार कहते हैं कि हमारा देश हमारे, तो तुम पाकिस्तान क्यों मांगा तुमने? पाकिस्तान चले जाओ ना। पाकिस्तान तो मंदिर साहब तो कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जो हमें पाकिस्तान भेजना चाहते हैं वो खुद चले जाएं। उनको पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। और हम आपको आज लिख के दे रहे हैं कि मंदिर ये हमारा है, हमें कानून देगी मंदिर, सारे प्रूफ देंगे। सिर्फ आदमी प्रूफ 1991 के एक्ट को कैसे हटाएंगे फिर? एक बात बताइए, कोई कानून सुनो, कोई कानून भी होती है, कानून यही कानून होती है जो बंद हो जाता है और वही कानून वही उसी कोर्ट से बरी किया जाता है। कैसे ये बताइए ना, कौन सी कानून? तो कानून हमें पता है, जिसका बाप जिसका हक उसे हक मिलता है। कानून में थोड़ा बहुत पहले आप समझते हो कि विष्णु भगवान वगैरह जो वरदान दे देते अमर, मगर वो प्लस क्वेश्चन का छोड़ देते थे, इतना ही वो क्वेश्चन मार्क छोड़ देते थे कि तुम्हें हमने अमर कर दिया, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, मगर एक क्वेश्चन मार्क थोड़ा छोड़ दिया कि जहाँ पे गलती करोगे। हिरण्यकश्यप को बड़ा बन के मारा, तो कहीं ऐसे रावण को रामचंद्र जी का जन्म लिया तब मारा, क्योंकि उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देते थे। तो वही है, इस कानून में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क है हमारे मंदिर के लिए, हमें मंदिर मिलेगा। एक सवाल लास्ट और आखिरी ले लेता हूँ। मंदिर अगर 1991 का एक्ट सामने आ रहा है तो क्या अध्यादेश लाकर बीजेपी बनवाएगी मंदिर? मैं आपसे कह चुका हूँ 1991 का एक्ट अगर आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क है ना, अध्यादेश लाएं या कुछ लाएं, मंदिर हमारा है, मंदिर हम लेंगे, वही बनेगा, बहुत मंदिर वहीं लेंगे हम किसी मस्जिद में नहीं जाते, किसी मस्जिद। मैं इतना बड़ा हो गया, सब लोग मानते हैं, कुछ जयचंद हैं जो मज़ारों पे जाते हैं हिंदू होके, कुछ कहीं पे जाते हैं। जब तुम्हारे धर्म अपने धर्म पे विश्वास नहीं है, दूसरे धर्म पे तुम चले जाओगे, वो तुम्हें कर देंगे, नहीं करेगा ना वाला। तो मैं अपने भगवान पे विश्वास होंगे, तुम हिंदू हो तो अपने धर्म पे विश्वास करना चाहिए। हमने कह दिया आपको अपने बाप पे विश्वास नहीं है तो तुम अपना किसके लिए मानोगे? तुम दूसरे। मैं इतना बड़ा हो गया, किसी मजार पे आज तक मैं नहीं गया, मैंने शक्ल नहीं देखी मजार पे। मैं अगर निकलता हूँ, रोड पे निकलता हूँ, दोपहिया से निकलता हूँ, अगर पीपल का पेड़ भी पड़ जाता है तो मेरा सिर झुक जाता है। मजार पड़ती है, मैं नहीं झुकाता हूँ, चाहे साला अगली बार एक्सीडेंट हो जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं झुकाता हूँ। कहीं पे मजार मस्जिद वगैरह कोई भी पड़ती हो, बहुत लोग मजार पड़ती है, रोक ले थोड़ा ऐसे कर ले, मैं नहीं करता। कुछ हुआ मेरा मैं सुनो मैं बताता हूँ आपको क्लियर बात। मैं अपने पे जो बीती है, मैंने जो करी है किसी की नहीं मानी। जब मैं अपना आज पैदा कर रहा हूँ, मेरे पापा पे सब कुछ है, अपने अच्छे खासे, मैं भी 40-45 हज़ार रुपये यहाँ उठाता हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई, मैंने सिर्फ अपने हनुमान मंदिर में यहाँ था, मेरा बच्चा ICU में था, मैं यहाँ पे था हनुमान मंदिर पे, और अपना काली मंदिर था गोल मार्केट वाला, सिर्फ वहीं मत्था टेकने गए और गुरुद्वारे में थोड़ा सी झुका लिया हमने कि नहीं हमारी, अगर हम पे कोई गलत हुआ हो कर लेना, बाकी और भी पड़ती है। जब हम चक्कर मार के आए थे ना, तो आप समझते हो यहाँ पे हमने कभी नहीं किया। सुनो मेरी बात, अभी आपने कहा कि मंदिर है तो मंदिर लेंगे। एक सवाल वो तो कहते हैं कयामत तक याद रहेगी। क्या कयामत तक याद रहेगी? कयामत तो हम दिखा देंगे। कयामत तो हमारे महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान ने दिखाई थी। कयामत से कयामत कुछ जयचंद मिल गए थे जो उनके साथ में गद्दारी हुई, महाराणा प्रताप के साथ में और पृथ्वीराज चौहान के साथ में कुछ जयचंद मिल गए थे।
बोली कि चादर बोल रखी है, हमारे यहाँ पे बोला था कुछ चादर बोल रखी है जारत में। हमने कही तुम चली जाओ, मेरी फैमिली से कोई नहीं जाएगा, जाइए। मैंने अपने बाप से मना कर दिया, पड़ोस में थी मुस्लिम थी, उन्हें बोले कि बेटा मैंने बोल रखा है, तुमने बोल रखा तुम जाओ, मैं नहीं जाता, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। मैं जो कि हम अपने गांव में होते हुए हिंदू मुस्लिम एकता से रह रहे हैं, मगर मैंने मजार पे नहीं जाना मुनासिब नहीं समझा और मैं नहीं गया, क्योंकि इन्हें अपने बाप पे भरोसा है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपने बाप पे भरोसा करोगे जब भी तुम दुनिया भरोसा कर सकते हो। और वैसी को उसके बाप का पता, उसके बाप का पता है, लेकिन उसके बाप का नहीं पता, इसलिए उसे ना जनता पे भरोसा है न सरकार पे भरोसा है, इसलिए वो बगलराने वाली बयान देता रहता है हमेशा। अगर उसने बोल दिया कि 1991 के एक्ट के तहत हमें राम वो मंदिर शिवलिंग वाली मंदिर नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती भाई? जब उसमें हमारा बाप है, हमारे बाप के सारे खानदान की चीज़ें हैं, उसके अंदर जैसे कि त्रिशूल हो गया, शिवलिंग हो गई, ये सब हमारे बाप की निशानी है, हमारे पूर्वजों की निशानी है, एक तरीके से हमारे धर्म की निशानी है। अगर हमारे धर्म की निशानी सब कुछ है तो तुम्हारा बाप कौन होता रोकने वाला? उसे कौन है रोकने वाला बताओ? 1991 के एक्ट हो, 1992 के एक्ट हो, कुछ भी एक्ट हो, अगर हमारा हक है तो मिलकर रहेगा। क्या नाम है? नहीं, शाहिद नाम। शाहिद भाई, कैसे देखते हैं पूरा मामला जो इस समय गरमाया हुआ है? हम तो इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते जी, ये भाई साहब ने जो बोला ठीक है। सबसे बड़ी बात ऐसा जो मामला है इस समय पूरे देश में इस समय चर्चा है इस चीज को लेकर, कैसे देखते हैं आप? देखिए जो सरकार है ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा, वहाँ शिवलिंग है या फुहारा है, ये तो आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए। आप हम सब बहस करके क्या फायदा होने वाला है? लेकिन जो वीडियो लीक हुआ है अभी आप सब लोग देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? लीक वीडियो हुआ है, अब उस पे बहुत से लोग बोल रहा है ये शिवलिंग है, बहुत से लोग बोल रहा है ये फुहारा है। अब ये तो आप कोर्ट पे छोड़ दीजिए फैसला, कोर्ट जो फैसला देगी वो सब माना जाएगा। वो कह रहे हैं कि मुसलमान डरे हुए, देखो ये भाई है, ठीक है, भाई बिल्कुल अपने शान से खड़े हैं, भाई बिल्कुल जहाँ जाना है वहाँ जा रहे, जहाँ आना है आ रहे, कहाँ से डरे हुए मुसलमान? कौन से मुसलमान ने बोला मुसलमान डरे हुए? उनने अपनी नहीं डरा, मुसलमान नहीं डरा, कब डरेगा? क्यों डरेगा? मैं सबसे बड़ी बात आप मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर बात नहीं करते, अशोक सम्राट के ऊपर बात नहीं करते, शिवाजी के ऊपर बात नहीं करते, मैना प्रताप के ऊपर बात नहीं करते, आप लोग औरंगजेब के ऊपर बात करते हैं, क्यों? ऐसा क्यों? इसी की हो रही है उठ दे। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि हमें बचपन से औरंगजेब के बारे में पढ़ाया है, हमें मौर्य के बारे में नहीं पढ़ाया ज्यादातर, क्योंकि इन अकबर बाबर के बारे में पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि अब बीजेपी सरकार आई है तो अब उन सब के बारे में पढ़ाएंगे, उन सब के बारे में बच्चों को नॉलेज होगा तो बच्चे उसके बारे में बोलेंगे। हमारी पिछली सरकारों ने हमें उन सब के बाबरियों के बारे में पढ़ाया है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया तो हमें उसके बारे में पता होता, ज्यादातर जनता बोल नहीं पाती इसके बारे में। एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान उनकी तरह पाप नहीं करके गए थे, उनकी तरह उन्होंने पाप नहीं किया था कि आज बचे हुए हो ना। हाँ। आज उन्हीं की वजह से बचे हुए हो। नहीं, उनकी तरह भाई हिंदू धर्म कहाँ से आया? अरे एक सेकंड में उनको बता, उनकी तरह पाप नहीं किया था कि औरंगजेब ने जितने पाप किए ना, कुकर्मी के ही कर्म को मिटाया जा रहा है। कुकर्म के ही जो कुकर्म करके गए ना उसको मिटाया जा रहा है और हिंदू धर्म को वहाँ स्थापित किया जा रहा है। भारत की संस्कृति दोबारा वापस आएगी और पूरे ताज के साथ कुकर्म जो किए हैं उसको मिटाया जा रहा है। इस बारे में मैं कुछ नहीं। कुकर्म मानते हैं अगर किसी का धार्मिक स्थल है अगर वो तोड़ा गया है, अगर नहीं देखो अभी उतने पीछे तो हम नहीं जा सकते, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं थे ना उस टाइम पे। अब जो पीछे का मसला है वो हमें तो नहीं पता क्या था वहाँ क्या नहीं था। अब जो मसला ये शिवलिंग का आपका आ रहा है, शिवलिंग और फुहारे का, ये कोर्ट पे छोड़ दीजिए, कोर्ट का आदेश है। वहाँ जो त्रिशूल, स्वास्तिक के निशान, कमल के फूल, गदा, जो चक्र, अपनी अपनी विषय रख रखे हैं, सबने अपने अपने, वो तो वीडियो में है, सबूतों में है। उस बारे में देखिए ना, ईद के दिन हमारे यहाँ सेवैया आती हैं, हम बड़े आराम से खाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारा एक भाई देके गया है, खाते हैं हम स्वीकार करते हैं, हमारे बनारसी भाई हमारे ही घर में देके जाते हैं और हम खाते हैं। लेकिन चूंकि क्या है, चूंकि ये मसला है और ये बनारस से नहीं उठा है, बनारस का एक भी मुस्लिम की साइड से बैन नहीं आया कि वहाँ पे मंदिर था या मस्जिद था, वो स्वीकार करे कि वहाँ मंदिर था और वहाँ मंदिर होना चाहिए। लेकिन ओवैसी से लोग 2000 पर पहुँच गए थे रुकवाने के लिए। 2000 लोग कौन है? आपको पता है कि वहाँ बनारस कितने थे?
वहाँ बनारस के कितने लोग थे? वहाँ बनारस का कोई नहीं था, बनारस के सारे मुस्लिम हमारी थे। बिल्कुल। बनारस में कोई भी मुस्लिम ये नहीं चाहता कि वहाँ का सामाजिक सौहार्द खराब हो। बनारस का हर मुस्लिम चाहता है कि जहाँ मंदिर था, वो जानता भी है। दे देना चाहिए था फिर, अगर से वो तो देने का दिया क्यों नहीं? वो देने के तैयार है, लेकिन ओवैसी जैसे लोग वैसे से क्या मतलब, दे देना चाहिए। लड़ वही रहे ना। हाँ, तू लड़ रहा तो अब दे देना। अब आप बताइए कि शाहीन बाग में कपिल सिब्बल जैसे लोगों का क्या काम है? कोई है क्या? वैसे ही वहाँ पहुँचते हैं ओवैसी से लोग। ओवैसी साहब बात समझो। नहीं गए अभी तक। बात समझो। हाँ, अभी ओवैसी साहब तो गए नहीं एक बार। नहीं, वो बयान दे रहे हैं ना कि एक नहीं, वो सब बयान देना चाहते हैं। वो बयान दे रहे हैं कि एक और मस्जिद नहीं कुर्बान होने देंगे। भाई साहब, यही सौहार्द बिगाड़ने वाली बात है, ठीक है ना। बनारस का कोई मुस्लिम खड़ा होकर अब तक बोला नहीं है, नहीं वो बोल पाएगा, नहीं वो बोल सकता है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ मंदिर है, मंदिर ही बनेगा। दे दे फिर, बिल दे देंगे, वो दे देंगे ना। मंदिर ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या नाम सर? सर कैलाश। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सर क्या बताएं सर, हम जनता लोग जो है मनुष्यता को भूल के हिंदू मुस्लिम के पीछे पड़े हुए हैं। ये चीज़ों को हमें भूलना चाहिए और हमें मनुष्यता को आगे रखना चाहिए। यार हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के नीति से हम लोगों को देखना चाहिए। क्या इन राजनीतिकों में रखा है? ये नेता लोगों का काम है एक राजनीति का मुद्दा उठाना, भड़काना, खून खराबा करना। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ राजनेता लोग हैं। बस हम तो इतना ही कहेंगे, और क्या। और सबको पता है कि राजनेता ही लोग जो है सारा काम करवा रहे हैं। भाईचारा खराब कर रहे हैं। भाईचारा क्या पहले हिंदू मुस्लिम नहीं थे? भाईचारा नहीं थी, एक साथ रहते नहीं थे, त्योहार नहीं मनाते थे, संस्कृतियां नहीं मनाते थे। सही तो कह रहा हूँ। 1990 में पहले एक साथ ही तो रहते थे, जब कश्मीर में पंडितों को लात मार के भगाया था। एक साथ ही तो रहते थे, तो देना पड़ेगा। एक साथ ही तो रहते थे जब 1990 में कश्मीर में पंडितों को ऐसे लात मार के भगाया था। ये इंडिया वाली बात हो रही है। कश्मीर ठीक है, तुम जो बोल रहे हो कश्मीर में भारत है, लेकिन पहले की बात हुई थी जब यार कश्मीर में यार तुमने तो भारत सा लगी कर दिया कश्मीर को। जब यार खून खराबे की बात हो रही है, सब तो मनुष्य है, मनुष्यता को बढ़ावा दो ना यार। क्यों अपनी राजनीति के चक्कर में धर्म जात अलग अलग कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम पहले भी थे। क्यों मुसलमानों और औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है एनसीआर में? अकबर महान था, क्यों हमारे शिवाजी को नहीं डाला जाता एनसीआर में, वो एनसीईआरटी में क्यों नहीं डाला जाता? इसका तो भाई हमें नहीं पता। पहली बात बता रहे हैं, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है। आप लोग पढ़े लिख के नहीं आते हो, आप लोग कुछ करते नहीं और फिर कहते हो हाय मोदी, हाय मोदी, हाय बेरोजगारी, हाय बेरोजगारी। हम लोग डायरेक्ट आए हैं, आप लोग एक तरह नहीं इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। आप लोगों के पास मुद्दा है, आप लोगों के पास पक्ष है, विपक्ष है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट है, स्टूडेंट लोग हैं। हम लोग इन मुद्दों से दूर रहते हैं। स्टूडेंट हो, मैंने भी 12th पास करी है। आप पूछो, अब मैं पूछता हूँ आपसे, अगर आप हर चीज चाहते हो फ्री में, अगर आप फ्री में हर चीज चाहते हो, इकोनॉमिक्स कहते क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की बात मत रखो। मैं क्या कह रहा हूँ, स्टूडेंट आए हैं तो आप लोग जो है, आप भी स्टूडेंट हो, आप लोग के पास मुद्दा आए हैं और आप लोग उसी को मुद्दा होगा यहाँ बता रहे हो। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। आप सब रोजगार चाहते हो, 135 करोड़ लोग रोजगार चाहते हैं, टैक्स कोई भरना नहीं चाहता, बर्बादी क्या करते हो? क्या आप क्या करते मैं हो? स्टूडेंट हूँ। कैसे वाले? कैसे वाले? रोजगार नहीं चाहते? आराम वाले थोड़े आप रोजगार नहीं चाहते? अगर टैलेंट एक होगा, मिनट भैया, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल। आप रोजगार नहीं चाहते? अगर टैलेंट तजुर्बा होगा तो बिल्कुल चाहूंगा, और टैलेंट नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। फिर क्या और मिलेगा भी नहीं। खाओगे क्या? कमा के टैलेंट कैसे लाओगे? अपना काम करके। टैलेंट कैसे लाओगे? भाई अपने काम को पढ़े लिख के। तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो। काम को टैलेंट कहते हैं कि नहीं? मुद्दे पे रहिए, मुद्दे से की बात नहीं, आप दूसरी जगह भटक रहे हैं। काम को टैलेंट आप में कहते टैलेंट क्या है? हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप में टैलेंट क्या है? टैलेंट के भरोसे पूछना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप में टैलेंट क्या है?